बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनि घर भातियुनि खे चवंदासीं, धरती धड़ियुनि खे चवंदासीं। उमेद कयां थी तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, पंहिंजनि सां पंहिंजे प्यारनि सां हूंदो। ऐं अॼु ॿीहर तव्हांखे वेलकम चऊं था तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम धरती जो सुख में। मां सहर रिज़वी तव्हां सां ॿीहर गॾु आहियां, उमेदुनि प्यार ऐं मोहबत सां। ऐं इहा ई दुआ आहे अलाह जी बारगाह में त हीअ असांजो जेको मोहबतुनि जो सिलसिलो आहे, हीअ जेका ॾे वठि आहे इहा ईअं ई हमेशह बरक़रार रहे। ईअं ई तव्हांजूं मोहबतूं जेके आहिनि उहे असांखे मिलंदियूं रहनि ऐं असां तव्हांजे लाइ सुठा सुठा बहितरीनु प्रोग्राम्स जेके आहिनि उहे ठाहींदा रहूं। ऐं उमेद कयां थी त तव्हां बिल्कुलु ख़ैरियत सां हूंदो, ठीकु ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो। ऐं जनरली त इहे ई दुआऊं, इहे ई प्यार जेको आहे तव्हांजे लाइ हूंदो आहे। ऐं हमेशह इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त सुठा प्रोग्राम्स तव्हांजे लाइ ठाहियूं। ऐं नाज़रीन, अॼु गुफ़्तगू, अॼु ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा कंदासीं रवादारी जे हवाले सां। असांजूं रिवायतूं ॾाढियूं बहितरीनु आहिनि, ख़ूबसूरत आहिनि। ऐं अगरि असां उन्हनि ते अमल कयूं त काफ़ी माण्हू आहिनि जेके हाणे पंहिंजूं जेके पुराणियूं रिवायतूं आहिनि उहे विसारे चुका आहिनि। जे रिवायतुनि में हिकिड़ो बुज़ुर्गनि जो एतिराम ऐं बुज़ुर्गनि जो वरी नंढा जेके आहिनि उन्हनि सां हिकिड़ो शफ़क़त वारो जेको रवैयो, उहो रवैयो जेको आहे न किथे तब्दील थी वियो, चेंज थी वियो, त उहो न थियणु खपे। असां हमेशह इहा कोशिशि असांखे करणु खपे त पंहिंजे बुज़ुर्गनि सां प्यारु कयूं, उन्हनि जो अदब कयूं, एतिराम कयूं। ऐं जेके बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि खे इहो घुरिजे त पंहिंजे जेके नंढा आहिनि उन्हनि सां शफ़क़त सां हलनि। कॾहिं मुक़ाबिलो कोन हूंदो आहे, कोई हिकिड़ो वॾो माण्हू आहे, उहो घर जो वॾो आहे, सरबराह आहे या उस्ताद आहे या हिकिड़ो सोसाइटी जो सीनियर मेंबर आहे, उन जो या हिकिड़े जूनियर जो या हिकिड़े नंढे घर भाती जो कॾहिं को मुक़ाबिलो न आहे हूंदो। हमेशह जेके वॾड़ा हूंदा आहिनि उहे वॾा ई हूंदा आहिनि। उन्हनि जो जेको एक्सपीरियंस आहे, उन्हनि जो जेको तजुर्बो आहे, उन मां तव्हां बि सिखी सघो था। जॾहिं असां 2 मिंट बि कंहिं सां गॾु वेंदा आहियूं न, को वॾो बुज़ुर्ग असां सां गॾु वेंदो आहे त खोड़ शयूं आहिनि जेके असां सिखी वेंदा आहियूं। त हमेशह पंहिंजे घरनि में जेके तव्हांजे नेमतूं जेके आहिनि इन्हनि बुज़ुर्गनि जे करे आहिनि, उन्हनि जो खोड़ ख़्यालु रखंदा कयो। पंहिंजे ॾाॾियुनि जो, नानियुनि जो, नाननि जो, ॾाॾनि जो, सभिनी जो, पंहिंजे वालदेन जो खोड़ ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं उहे ई आहिनि जेके दुआ जो दर हूंदा आहिनि तव्हांजे घर में। बरकतूं जेके आहिनि इन्हनि ई माण्हुनि जे करे हूंदियूं आहिनि। कॾहिं तेज़ थी वेंदा आहिनि, कॾहिं चिड़चिड़ा थी वेंदा आहिनि, एज फैक्टर बि हिकिड़ो हूंदो आहे। ॿियो वरी ज़ाहिर चेंज ईंदो रहंदो आहे। ॿियो इरिटेट थींदा आहिनि, घणो बीमार रहणु लॻंदा आहिनि। पोइ वरी उन्हनि शयुनि जे करे उहे नंढा जेके घर भाती हूंदा आहिनि, जेके फैमिली मेंबर्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं दड़िका बि ॾींदा आहिनि। पर उहे दड़िका बि यकीन कयो उहे वॾी नेमत आहिनि तव्हांखे। तव्हांजे घर में अगरि को बुज़ुर्ग आहे ऐं उहो दड़िका ॾिए थो तव्हांखे, तव्हां सां नाराज़ थिए थो, तव्हां हुनखे परचायो, ॿीहर परचायो। ऐं यकीन कयो इहो जेको हिकिड़ी ॾे वठि ऐं मोहबतुनि जी इहा तमामु घणी ज़रूरी आहे, हर घर में ज़रूरी आहे। ऐं उन सां मोहबत अञा वधंदी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे न। त कॾहिं अगरि को नंढो थी के वॾे खे परचाए त इहा ॾाढी सुठी शइ आहे। केर बि नाराज़ न हुजे इंसान सां, छो त मौला अली सलाम फरमायो आहे त जॾहिं बि तव्हां कंहिंसां ॻाल्हायो त एतिरो एतदाल सां, एतिरे इन तरीक़े सां तव्हां ॻाल्हायो, अहिड़े इख़लाक़ सां ॻाल्हायो त ॿीहर तव्हां अगरि हुन सां मिलो या न मिलो तव्हांखे शर्मिंदगी न थिए। त कोशिशि कंदा की जंहिंसां बि ॻाल्हायो, इख़लाक़ जेको आहे न उनजो त असांखे दामन छॾिणो ई न आहे। इख़लाक़ सभ खां वधीक जेका आहे उहो ज़रूरी आहे असांजे पर्सनैलिटी में। त कोशिशि कंदा कयो त इख़लाक़ सां, अदब सां, सभिनी सां पेश ईंदा कयो। ऐं इहा उहा शइ आहे जेका तव्हांजी तरबियत जी, तव्हांजी शख़्सियत जी सुञाण बणिजे थो। त इख़लाक़ जेको आहे उनखे न छॾंदा कयो, उन सां हलंदा कयो, सभिनी सां, नंढनि सां, वॾनि सां, ॿारनि सां, वॾनि सां, सभिनी सां इख़लाक़ सां हलंदा कयो। त नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे। ब्रेक खां पोइ बहितरीनु महिमान हूंदा जेके असां सां गॾु हूंदा। हिते असां कचहरियूं कंदासीं ज़बरदस्त। गॾु तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां, अॼु जेको वॉर्डरूब मूंखे पातल आहे, एस क्यूब वारनि जो वॉर्डरूब आहे। ऐं हीअ वॉर्डरूब स्पेशली उन्हनि मुंहिंजे लाइ डिज़ाइन कयो आहे। कश्मीर खां हीअ फैब्रिक घुराए। तव्हां बि अगरि चाहियो था अहिड़ो ड्रेस पाइणु त तव्हां एस क्यूब जे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज तां ऑडर करे सघो था। त ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन, नंढो ब्रेक आहे सफ़ा। ब्रेक खां पोइ गेस्ट जेके आहिनि उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भलीकार चवंदासीं तव्हां सभिनी घर भातियुनि खे। ऐं ज़बरदस्त महिमान जेके आहिनि उन्हनि असांखे हिते जॉइन कयो आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरीं शख़्सियत, पर्सनैलिटी जेका आहे उहा कंहिं बि तारुफ़ जो मोहताज न आहिनि। डिफरेंट टीवी चैनल्स तव्हां हिननि खे ॾिसंदा रहिया आहियो, असां ॾिसंदा रहिया आहियूं। ऐं तमामु बहितरीनु सिंगर आहिनि। ऐं गॾु तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त डिफरेंटली एबल आहिनि, जेको मुनीपा मज़ारी चवंदी आहे त उहा पहिरीं पाकिस्तान जी, तव्हांखे ॿुधायां त व्हील चेयर होल्डर मॉडल आहे। ईअं ई माशाल्लाह सां ही बि डिफरेंटली एबल आहिनि। अलाह साईं हिननि खे अखियूं
आहिनि उन्हनि ही नाबीन आहिनि, अखियूं न आहिनि, पर उन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां त आवाज़ जेका हिननि खे जेको गलो जेके सुर ऐं साज़ अलाह हिननि खे अता कया आहिनि उन्हनि जे वसीले ही पाकिस्तान जो नालो रोशन करे रहिया आहिनि। तमामु बहितरीन रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी आहिनि। वेलकम चवंदासीं बिलाल शफी पटेल के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम अल्लाह पाक का। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमारे साथ हैं, हम बहुत मशकूर हैं आप अपना टाइम निकाल के आए। ऐं नाज़रीन, ॿी शख़्सियत ॿी पर्सनैलिटी जेका आहे असां कोशिशि कंदा आहियूं त उहे माण्हू घुरायूं जिन मां कुझु सिखी पिराए सघूं। गॾु असांजी जेका हींअर इन टाइम सिचुएशन जेका मुल्क जी हले थी, जेके शयूं हलनि थियूं उन्हनि जे हवाले सां हम गुफ़्तगू करे सघूं। त ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहिनि, बिज़नेस मैन आहिनि। इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां त PTI जा रहनुमा आहिनि। वेलकम चवंदासीं रिस्पेक्टेबल शख़्सियत इरफान उल्ला नियाज़ी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र है। बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप भी हमारे साथ हैं। ऐं नाज़रीन, मां तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदी आहियां, असांजी टीम सॼी सथ जेका आहे तव्हांखे नज़र न ईंदी। असांजा कैमरामैन, असांजा डायरेक्टर, असांजी सॼी टीम मौजूदु आहे हिते। ऐं गॾु तव्हांखे ॿुधाया लाजो भाई बस सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कीअं आहियो तव्हां, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? बिल्कुल। लाजो भाई, सर्दी अची वई है तव्हांखे जी हाँ, ॾिसी लॻे बिल्कुल थो। आज मुझे सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए गर्म कपड़ों में आज आया हूँ मैं। तव्हां सोचो त मतिलबु कराची में अॼु हिन तारीख़ ते माना 13 तारीख़ अॼु आहे, अॼु 13 डिसंबर ते सियारो आयो आहे। माना एतिरो नॉर्मल वेदर हूंदो आहे, एतिरो कोन हूंदो त असां कोट वोट वॾा स्वेटर ऐं हो जेके लॉन्ग कोट्स हूंदा आहिनि उहे पाइण जी हमेशह हसरत ई असांजी रहिजी वेंदी आहे। त अॼु जेको आहे अॼु खां थोड़ी थोड़ी खुनकी वारी हवा है, सर्दी जेका है स्टार्ट थी वई है। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी नियाज साहब, कैसे हैं आप, क्या मसरूफियात है आजकल? आजकल मसरूफियात तो ये कारोबारी हैं। कारोबार के हालात तो आपको पता है पूरे मुल्क में बहुत ही बुरे हालात हैं। जी जी जी। जब से ये रजीम चेंज हुआ और एक अच्छी खासी चलती हुई गवर्नमेंट को हटा दिया गया, तो उसके बाद उनसे तो कुछ संभाला नहीं जा रहा। जब हम 3.5 साल अप्रैल में जब हमारी गवर्नमेंट हटा रहे थे, उस वक्त तकरीबन 19 अरब डॉलर हमारे रिजर्व्स थे। आज जो कि 7 अरब डॉलर रह चुके हैं, जिसमें भी हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ रिजर्व सऊदी अरब के हैं, कुछ चाइना के हैं। अच्छा। तो इस कंडीशन में हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो बस इसी की फ़िक्र में लगे हुए हैं, इमरान खान के साथ चल रहे हैं कि शायद हमारा मुल्क दोबारा जो स्टेप अच्छे चल रहा था उस पर हम दोबारा कामज़न हो जाएं। तब्दीली आ जाए कोई। तब्दीली तो तकरीबन आ चुकी है। वो इस तरह आ चुकी है कि वाहिद लीडर है या वाहिद हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा देख रहे हैं कि एक शख्स इस्लामाबाद से कॉल देता है और पूरे पाकिस्तान में तो छोड़ दे, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बाहर आ जाते हैं। ये इसी तरह होता है जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो या कोई भी मैच हो रहा होता है। खेलने वाले को इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो तमाशाई बाहर बैठे होते हैं, जो मैच देख रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि कौन गलती कर रहा है, कौन कैसा खेल रहा है। तो हमारे मुल्क के बाहर जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बड़े पढ़े लिखे और शऊर वाले लोग हैं। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर इस दफ़ा जो गवर्नमेंट मतलब इमरान खान की और पसंद कर रहे हैं इमरान खान को, तो उसके पीछे बिहाइंड कोई स्टोरी है कि एक करती है इमेज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। बिलाल भी हमारे साथ है, पूछेंगे बिलाल कैसे हैं आप, क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात जैसे इरफान साहब ने बताया कि आजकल कारोबारी हालात बहुत वाकई वर्स्ट हो गए हैं। हमारा एक्चुअली काम चल रहा होता है, जब लोगों का काम ठीक होगा तो लोग अपने इवेंट्स पे ध्यान देंगे। जी जी जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमारा भी वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चल रहा है। अल्लाह पाक ने रोका नहीं है अब तक। बिल्कुल। इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स जो हैं आपके, वो किस तरह से चल रहे हैं? क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास सैलाबी सूरत हाल थी, तो उसमें कोई इसमें डिफरेंस आया था, क्या मामला थे? नहीं, सैलाबी सूरत हाल देखिए इंटीरियर में थी। जी जी जी। और मेरी खुद की अपनी NGO है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद उस पर काम किया। जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया? ये तो अब मतलब वो ज़ाया करने वाली बात है। बाकी वही जो फंडिंग थी, फंडिंग हमने अपनी तरफ से ही की और राशन वगैरह और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की। बहुत ज़बरदस्त, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। गोटकी में भी, हैदराबाद में भी। तो अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी थी उतना किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी कॉन्सर्ट पे फर्क क्यों नहीं पड़ता कि कॉन्सर्ट पे फर्क पड़ता है, कारोबारी हालात अगर ख़राब होंगे तो लोग ये सोचेंगे कि यार अपना काम कम में करो, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। जी 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 जी।
जबरदस्त। न्याजी साहब आपसे पूछूंगी, सियासत से हटके और क्या करते हैं? सियासत से हटके हम भी थोड़ी बहुत वेलफेयर कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ इलाके में एक है वी वेलफेयर के नाम से, उनके साथ अटैच हैं। कुछ थोड़े बहुत लोगों के जो मसले मसाइल जितने हो सकते हैं वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा हम कर रहे होते हैं। बीच में कोविड जो आया था तो तमाम जितने भी मसले मसाइल थे, लोग हर तरह की लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे, लेकिन जो गुड्स के ड्राइवर से जो तरसील कर रहे थे एक तरफ से दूसरे इलाकों में, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ना उनको कोई समझाने वाला था, ना उनको कोई मास्क देने वाला था, ना उनको कोई किट्स देने वाले थे। वो बेचारे अपने अपने हाल पे चलते रहे अपनी रोज़ी के लिए। तो उनमें बहुत सारे ड्राइवर ऐसे थे जो बेचारे उसमें कोविड में आए, मुतासिर हुए और उनको अपनी ये फील्ड छोड़नी पड़ गई। अपने अपने दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, उनके लिए हमने बड़ा काम किया। बहुत ज़्यादा हम गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने बहुत हद तक इसमें हमारी रहनुमाई की। तो एक ये सिलसिला चल रहा होता है। बाकी जो मामलात हैं उसमें अब सियासत में ही है, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके उसको उजागर करते हैं, लोगों को अपना पैगाम देते हैं कि लोग एक सीधे रास्ते पे अपने मुल्क के लिए सोचें और मुल्क को सीधा चलाने की कोशिश करें। तो कहते हैं ना, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो अच्छा, इंडिविजुअली इंसान का कितना रोल होता है अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए? इंडिविजुअली अगर हम एक स्टूडेंट, एक आम इंसान, एक वो लड़का वो लड़की जो पाकिस्तान के लिए सोचते भी हैं, जज्बा भी रखते हैं, इंडिविजुअली सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बनती है, लेकिन हमारे यहाँ असल में तालीम का इतना वो है नहीं। जैसे अब आईटी का शोबा बहुत ज़्यादा हुआ, और हमारे ही, मैं फिर वही कहूँगा कि पीटीआई के दौर में उसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ी, जो कि अभी 1 पॉइंट कुछ है और वो 4 पॉइंट कुछ पे चली गई थी। तो जितना आईटी में हमारे नौजवान आएंगे, हमारे मुल्क की खिदमत होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो अब ये जो कि हमारी तालीम इस आईटी की तरफ चल पड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं मुल्क के लिए, और उम्मीद है कि करते रहेंगे आगे। बिल्कुल। लेकिन मुल्क उनके लिए क्या कर रहा है, ये भी तो सवाल है। मुल्क उनके लिए पाकिस्तान, देखें मैं फिर वही कहूँगा कि पीटीआई के दौर में एक्सपोर्ट जब बढ़ी तो मुल्क ही उनके लिए कुछ कर रहा था। इमरान खान ने जो जितने भी इदारों में फ्री मतलब तालीम का उन्होंने कहा था कि भाई फ्री तालीम होगी, टेक्निकल तालीम फ्री दी जाएगी नौजवानों को, उसके लिए अच्छा इक़दाम किया। बहुत सारे उससे मुस्तफ़ीद भी हुए और हो भी रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, गवर्नमेंट हमारी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें वहीं अधूरी रह गई। तो हमारे ही दौर में देखें, एक हेल्थ कार्ड हमने दिया 10 लाख इंश्योरेंस का, आज तक बहुत सारे लोगों को मिला। हम सिंध में आए, थर तक जब पहुँचे तो हमें 18वीं तरमीम की हर्डल्स बता दी गई कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वो वाइंड अप होना पड़ा। लेकिन बाकी जो सूबे के लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो इवन कराची में भी हमने वो कर दिया कि जिनके डबल एड्रेस हैं, KP के या पंजाब से रिलेटेड उनके एड्रेस हैं शादी कार्ड में, तो वो 10 लाख इंश्योरेंस, और कराची के अच्छे अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। इसी तरह हमने लंगर खानों का बहुत मजाक उड़ाया गया, अच्छा उनमें खाना इज्जत से खाना दिया जाता था, आज वो पंजाब में और उसमें उन्होंने बंद करवा दिए गए। फिर हमारी जो गवर्नमेंट आई हमने फिर खोला। ये देखें, मुल्क हमारा गरीब मुल्क है, बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हैं कि हम देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। सिंध से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सिंध में रहने वाले, वो बेचारे अपने देहातों में जाते नहीं हैं। वो कहते हैं यार हम कराची में इतने सेट हो गए, जब हम अपने गोठों में जाते हैं तो हमें वहाँ के बच्चे नज़र आते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, शलवार अलग कलर की है, कमीज़ अलग कलर की है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। तो लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे ऊपर। अब देखें, फिर गिला करने की बात है कि अभी जो सैलाब आया, आप बहुत सारे सिंध के लोगों ही ने अपने वडेरों की उताकें खोली, उनके गोदाम खोले, तो वहाँ जो इमदादी सामान पड़ा हुआ मिला। तो इस तरह अगर करेंगे अपने ही लोगों के साथ, तो कैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? कोई भी आगे हम नहीं बढ़ सकते जब तक अपने लोगों को ऑन नहीं करेंगे। बिलाल भी हमारे साथ हैं। बिलाल, सुबह सुबह हमारे व्यूवर्स को क्या सुनाएंगे आप? कुछ सुनना है, इतनी मजे की बातें चल रही थी तो उसमें क्या गाना भी सुनना है? हाँ, गाना भी सुनना है, हमने एंटरटेन भी होना है, हम गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा, गाने भी सुनेंगे। चलिए, आप साथ हैं, गाना ना हो ये कैसे हो सकता है? हाँ, गाना हम आपको सुना देते हैं।
तेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती है जिस पे पहरा पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछो के मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू। क्या मुझे आपने याद दिला दिया, वहीद मुराद को याद दिला दिया, हमारे चॉकलेटी हीरो क्या वहीद बात मुराद, है। जो किडो फेमस सॉन्ग है, मुझे फेवरेट सॉन्ग है ये, आपको पता है मेरा फेवरेट है ये। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं कि आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है, किस तरह के सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं आप? देखिए ये डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। मुझे कोई भी कभी ये पूछ ले कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो मैं कहता हूँ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड। बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं पता आपका मूड कब कैसा है, कब कौन सा गाना बहुत अच्छा लग जाए, कब कौन सा गाना आपको, चाहे वो सैड हो, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे मेलोडियस हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, बिल्कुल। तो आपके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा कितना अरसा हुआ है, कितने साल हुए हैं आपको गाते हुए? मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, जो अब भी हूँ। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं फील्ड में आ गया था। When I was like 14-15 years। अच्छा 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 अच्छा। तो उस वक्त मुझे कीबोर्ड बजाने का शौक था। आवाज़ तो मेरी बहुत ही ख़राब थी। तो कीबोर्ड बजाते बजाते कि गाने का एक क्रेज़ था, और अपने आप को समझता था अच्छा गाना गाना अलाउड नहीं है, नाम तो लेना अलाउड है ना किसी आर्टिस्ट का, ये वो भी अलाउड नहीं है, ले सकते हैं। अच्छा तो प्रॉब्लम ये था कि बचपन से गला बहुत खराब, लेकिन समझना अपने आप को किशोर कुमार है। वॉशरूम सिंगर जिसे हम कहते हैं, मैं भी अक्सर ऐसे ही गाती हूँ, बेसुरी हूँ थोड़ी सी। वो अच्छा आपको सुन लेंगे अभी। नहीं नहीं मैं गा नहीं सकती। तो हुआ क्या कि वो बजाते बजाते हमने गाना भी शुरू किया, और किशोर दा के साथ प्रैक्टिस करते 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 जब आवाज़ इम्प्रूव हुई तो हमने लोगों को सुनाया, लोगों ने कहा यार तुम तो अच्छा गाने लगे हो। वाह। तो बस फिर हम धीरे धीरे सिंगर बन गए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर वन मैन शोज कर रहा हूँ विदाउट एनी ऑर्केस्ट्रा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एंड हम बहुत प्राउड हैं आपके ऊपर, हम पाकिस्तानी, आप शुक्र इतना जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। गाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अल्लाह पाक की देन है, अपनी मेरा कुछ भी क्वालिटीज को डिफरेंटली आप यूज करते हैं, बहुत ही जबरदस्त। लाजो भाई कैसा लगा सॉन्ग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे तो ये आइडियल हैं। अरे 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 राजू भाई, वाह वाह वाह, सो स्वीट। सो स्वीट ऑफ राजू भाई। अच्छा सर तव्हां म्यूजिक ॿुधंदा आहियो, आप सुनते हैं म्यूजिक? तकरीबन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा। लेकिन मैं बेसिकली चूँकि मेरा एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ है, मियाँ वाली से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोशिश करते हैं वहीं कि हम मुख्तलिफ सॉन्ग्स जो अब तो लोकली बहुत ज़्यादा सिंगर्स आ चुके हैं वहाँ पे भी, तो गाड़ी में भी उमूमन वही सुन रहे होते हैं, उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं, बाकी तो इतना ख़ास कोई नहीं।
वहाँ पे कौन ज्यादा फेमस है, कौन सा सिंगर वहाँ पे ज्यादा फेमस है? देखिए अताउल्ला ईसा खलवी बहुत जी, जी, ज्यादा जी, मैं फेमस कहने ही वाली थी। हैं, अभी भी हैं स्टिल। अच्छा, और उसके अलावा बहुत शफाउल्ला खान आए, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बेटे हैं ज़ीशान, अच्छा जा रहे हैं। एक इमरान नियाजी हैं और हैं अच्छे खासे वहाँ पे। तो उसमें वही हम सुन रहे होते हैं, अच्छे खासे उनके लोकल सॉन्ग्स होते हैं। अपना जो बचपना हो गया या अपनी यादें हम अपनी उसको वो ताज़ा कर लेते हैं, बजाय शहर में रह के। इतनी मतलब यहाँ पे गहमा गहमी, इतनी फास्ट लाइफ है कि यहाँ पे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, हर इंसान जो है मुकाबले में, ट्रैफिक चल रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल। टाइम का पता नहीं चलता। बिल्कुल पता नहीं चलता। तो फिर इसलिए वो फिर एंजॉय कर लेते हैं उसको, गाड़ी में या लंबी ड्राइव में या जहाँ भी हो। अच्छा, गाँव जाते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं वहाँ? गांव जाने की एक्टिविटी, अब तो बहुत सारे गांव के लोग भी कराची शहर आ चुके हैं। वहाँ हमारी अपनी जो बस ज़मीनें हैं, हारी हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं, उनके साथ अच्छी बैठक लगती है। टाइम का पता ही नहीं चलता और बस वही यादें होती हैं, वही देखते हैं। वो चारपाइयों पे जो जमीनों में चारपाई में वही हाँ। सिस्टम है अभी हमारा। और कच्चे मकान भी हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, खुद थोड़ा उनको एंजॉय कर लेते हैं। अभी जैसे सर्दियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आग जला के बैठना। और लेकिन थोड़ा उसमें अब भी चेंजिंग बहुत आ रही है कि ये मोबाइल्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, पहले ये गैजेट्स। चीज़ें नहीं होती थी। अब वो बुजुर्ग भी नहीं रहे, अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, जो बैठा करते थे, गैदरिंग लगाते थे, मज़े की बातें करते थे। अब नए नए हमारे जैसे जवान और वो हो गए, मोबाइलों में बैठ जाते हैं, इतनी वो गप्पे नहीं लगाते। बात कर दिया सर। हाँ बिल्कुल, हाँ, मोबाइल से हम दुनिया से तो कनेक्ट हो गए, लेकिन हम अपनों से दूर हो अपनों गए। से दूर हो गए। अभी एक रिसेंटली एक वो क्लिप वायरल हुआ था उसका, अनवर मकसूद का और मुइन अख्तर का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान किस लिए बनाया कायदे आज़म ने। चीख वो कहते चिल्लाते क्यों, चिल्ला क्यों रहे हो? कहते नहीं, नौजवानों के लिए क्यों, क्या पैगाम देंगे? कहते हैं वो कहते हैं कि नौजवान कान से मोबाइल हटाएंगे तो उनको कुछ पैगाम देंगे ना। हाँ। तो ये बड़ी बात की उन्होंने। तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है और हर घर में यही है। मैं किसका गिला करूं कि किसी घर में नहीं है। बच्चे, उनकी ज़रूरत बन चुकी है। अगर ना दें तो भी प्रॉब्लम, उनको स्कूल कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती है। वो इस से कमजोरी में आते हैं कि हमारे पास अच्छा एंड्रॉयड या कोई दूसरा। सर कल मैं अपने बेटे को डांट रहा था, जी मैंने कहा बिल्कुल। तुम घर में होते हो तो सिर्फ मोबाइल, बाकी कुछ तुम्हारे पास घर वाले कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। क्या एज है उसकी? 14। अच्छा, बच्चे वाकई इस एज में बहुत मोबाइल यूज करते बहुत हैं, ज़्यादा वो कर गेम्स पे लगे रहते हैं सारा दिन। आवाज दो तो उस कमरे से आवाज आती है कि अच्छा यहाँ लेटा हुआ है, अच्छा वहां बैठा हुआ है। मोबाइल के बाद कोई खाने का होश नहीं है। तो यही वजह है ना कि अब देखें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर तादाद लड़कियों की होने लग गई है। लड़कों की तालीम की तरफ मेरे ख्याल में रुझान बहुत ही कम हो गया। बहुत ही चंद फैमिलीज होंगी या चंद, मैं तो कहूँगा चंद ही लोग होंगे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, तो वो कुछ ना कुछ उनको, या फिर उनकी फैमिली में पढ़े लिखे हैं तो वो कंपटीशन कर लेते हैं कि जी मेरे कजन्स आगे के जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ। अदरवाइज तो तालीम की तरफ तो बिल्कुल ही लोग ख़त्म होते जा रहे असल हैं। में वो देखते हैं पढ़ लिख के, जब वो कहते हैं ना पढ़ूंगा लिखूंगा बनूंगा नवाब, वो नवाब नहीं बनते। जब बड़े होते हैं तो फिर डिग्रियां ही लेके सड़कें छापते फिरते हैं, नहीं, उनको तालीम जॉब्स से नहीं दूर मिलती। रखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं एक बात कि हमें तालीम से दूर रखा जा रहा है कि इनमें शऊर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान का 70 साल से ये हाल है। सवाल उठाने लग जाएंगे ना फिर। जी बिल्कुल, आप कुछ पढ़े लिखे होंगे, आप में शऊर होगा तो आप मुझसे सवाल करोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ। वो हक हमसे छीन लिया है। वाकई ये ॻाल्हि सही है। त इहो ओवरऑल ई रेशो मां ॾिसां थी, पर स्पेशली सिंध जो मां चवंदसि त स्कूल जेके आहिनि असांजे उन्हनि सूरत हाल एॾी भली न आहे ऐं असांजो तालीमी जेको मयार एॾो सुठो न आहे, जंहिंजे करे इलाही असां लैक कयूं था। बिलाल, आपसे पूछूंगी आपके फैमिली मेंबर्स जो और हैं, आपके भाई हैं, उनके हवाले से भी बताएं हमें। मेरे भाई हैं, ही इज ऑल्सो ब्लाइंड, जी जी जी। और वो फुल गाड़ियों के मैकेनिक हैं। पूरी गाड़ी वगैरह बिल्कुल आपको जो आजकल सिस्टम आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिस्टम और EFI, वो सारा कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते हैं आपके? कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। और इंस्पिरेशन कौन है जिंदगी में आपकी? किससे आपने सीखा है? मैंने तो बता दिया, मेरी इंस्पिरेशन किशोर कुमार है। जी।
किशोर दा उन्हनि खां काफ़ी सिंगर्स आहिनि जेके इलाही इंस्पायर हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वो ऐसे सिंगर है जो हर दौर में उनको लोग सुनते हैं, नौजवान बूढ़े बच्चे सब सुनते हैं। एक्चुअली अभी तीन चार महीने पहले मेरी उनकी मिसेस से बात हो रही थी, तो मैंने उनको एक जुमला कहा जी जी और वो शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये 2022 की आवाज़ थी, बहुत जल्दी आके चली गई। अच्छा कहती आप बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, आज भी वही आवाज़, मतलब आज का बच्चा भी सुनता है तो वो कहता है कि यार इस आवाज़ में बड़ी फ्रेशनेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने हर तरह के हर सॉन्ग्स तरह गाए। का गाना गाया। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त वर्सटाइल सिंगर थे वो और बहुत ही कमाल के सिंगर थे। आपसे भी पूछूंगी सर, आपकी फैमिली लाइफ किस तरह से है, आपके भाई बहन, आपकी फैमिली? हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। और हम तकरीबन यहाँ रहते हैं, तकरीबन 300-400 अफराद हैं एक ही दादा से। फैमिली की शादियाँ होती हैं आपस में और माहौल वही हमारा तकरीबन गांव वाला है। दिन में शादियाँ होती हैं, फैमिली में डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े लिखे बहुत हैं। ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन अपना हमने अभी यूँ समझ लें कि अपना माहौल छोड़ा नहीं, वो मियाँ वाली वाला गांव वाला उसको अपनाया हुआ रखा हुआ है। वो आप कहीं भी जाएं अपनी रिवायतें तो साथ ही रखें। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, मतलब उसमें नहीं आते। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है तालीम भी मिली, कराची जैसे शहर में बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से मोहब्बत, वहाँ की जो इन्वायरमेंट थी या वहाँ का रस्म व रवाज आज भी हमारे साथ हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। उसमें हमने इसको कायम दायम रखा हुआ है हमारे बुज़ुर्गों की बदौलत। अच्छा, रिवायतें जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बुजुर्गों की बात सुबह में कर रही थी कि बुजुर्ग जो हैं बच्चों को डांट भी थे तो बच्चों को दोबारा, या छोटा जो भी है बच्चा, माँ के लिए, बड़ों के लिए, दादा दादी के लिए तो बच्चे ही होते हैं जितने भी बड़े हो जाएं, तो उनको मना लेना चाहिए, बड़ों को नाराज़ नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, पहले मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो हमें अगर हमारे चचा या दादा दादी या कोई और बड़े डांटते थे तो हम माइंड नहीं करते थे, हम फिर उन्हीं के साथ उनकी बातों में वो कर रहे होते। लेकिन आजकल बच्चों को कुछ कह दो तो ऐसे दिल पे बात ले जाते हैं कि भाई यार इनसे तो अब बात ही नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, तो मायूस हो जाते हैं जल्दी बहुत से। ज़्यादा, मतलब इस तरह ये नहीं होना चाहिए, नाराज़गी। फिर उनकी अम्माएं उनको ज़्यादा सपोर्ट कर देती हैं, हाय क्यों चाचा ने मार दिया। हालांकि इस चीज़ पे मैं बहुत कर रहा होता हूँ, कोई बात नहीं, खैर है, खैर कर रहा होता हूँ, लेकिन किसी हद तक उसको बचा के रखा हुआ है। बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो इसको आगे भी चलाएंगे। तो ये है हमारा उसमें। बाकी आना जाना रखा हुआ है, गांव में भी, यहाँ भी, दोनों जगह। अच्छा किया, अपनी रिवायतों को हमने लेके चलना है। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थियो नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक है। न्यूज़ ॾिसो, वापस मोटी अचो, असांजूं कचहरियूं हूंदियूं ऐं ज़बरदस्त बिलाल का सॉन्ग्स ॿुधंदासीं, पर सफ़ा नंढो ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भली का चवंदासीं तव्हां सभिनी घर बातियुनि खे, ऐं महिमान ज़बरदस्त असां वटि वेठल आहिनि, कचहरियूं हली रहियूं आहिनि। तव्हांखे गॾु ॿुधायूं त सॼी सिंध असांखे हिन टाइम ॾिसी रही आहे ऐं गॾु कुझु ॿार बि ॾिसी रहिया आहिनि। मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं ॿार असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि ऐं स्पेशली उन्हनि जी फरमाइश आहे त उन्हनि खे मां एडमायर कयां, उन्हनि जो नालो वठां। त अमीन फुल असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, मुबीन असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। आई एम सो थैंकफुल, तव्हां ॿई असांखे ॾिसी रहिया आहियो ऐं तव्हां जी सिंध धरती जा सभई ॿार मूंखे प्यारा आहिनि, तव्हां बि आहियो। ऐं उरूज फातिमा बि असांखे ॾिसी रही आहे, इसहाक ख़ाशखेली बि असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। थैंक यू सो मच, तव्हां सभु असां सां गॾु आहियो। ऐं नाज़रीन, तव्हां सभु असां सां गॾु आहियो, असांजा घर भाती आहियो। बल्कि मां तव्हांखे धरती धणी इन करे चवंदी आहियां त तव्हां हिन सिंध धरती जा धणी आहियो ऐं सचा धणी तव्हां सभई आहियो। ऐं ज़बरदस्त महिमान वेठा आहिनि, कचहरियूं हली रहियूं आहिनि असां सां। त हिकिड़ो असांजी सेगमेंट है ऐं ज़बरदस्त सेगमेंट है बिलाल भाई, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम लोग डिफरेंट सिंगर्स के नाम लिखते हैं और आपको बताए बगैर हम वो सिर्फ नाम बताएंगे, आपको 2-3 लाइंस जो भी उस सिंगर के याद हैं उनके सॉन्ग्स की, वो आप बाप रे बाप, अच्छा रिमाइंड करवाएंगे जी। तो छोटा सा एक चैलेंज भी होगा, शायद आपके लिए हो शायद ना हो। अच्छा, वो नाम जो है आप पढ़ेंगे इरफान भाई? ठीक है, आपके पास पर्चियां मौजूद है, एक एक करके आप उठाएं और पढ़ते जाएं और हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो है सुनते जाएंगे। तहसीन जावेद। वाह वाह। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं,
बिन तेरे रहता नहीं। थैंक यू। जबरदस्त। दूसरी पर्ची, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है सर? मोहम्मद अली शेखी। वाह वाह वाह। हम रात बहुत रोए, बहुत आहो पुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। बेहतरीन। याद है सबके आपको सॉन्ग्स? एक्चुअली हमारा काम है तो हमको तो याद रखना पड़ता है ना, कभी कोई आप जैसा होस्ट टकरा जाए तो। जी ए जी नैयर। अच्छा, ए नैयर साहब का मैं एक गाना सुनाऊंगा, जी जी लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि जब मैं FM 101 पर आरजे था जी जी तो जी। वहां मेरा ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने इसको रिमिक्स किया था और वो गाना अच्छा। ऐसे था। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा है। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम, ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। दूसरा बताइए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। चौथा सिंगर कौन है? कौन है? मियाँ वाली से बिलोंग कर। कमीज तेरी काली, निसोड़े फुल्ला वाली, भावे वसे तू वलैत असा करनी निरत, तेनू लेके जाना वे मियाँ वाली। कमीज तेरी काली, निसोड़े फुल्ला वाली। वाह 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 वाह। बेहतरीन। आपको पता है मुझे काली कमीज और फूलों वाली पहनी है। क्या बात है। देख ले। मैच हो गया। चले अब पांचवी पर्ची। पर्चियां चल रही हैं पीटीआई की तरफ से। आलमगीर। आलमगीर भाई, ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम है। चलो जी लास्ट। लास्ट। नईरा नूर। हाय, ये कहाँ लाके फंसाया मुझे। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे। मानोगे पिया कैसे ये बता दो, जल जल के मर जाओ अब तो मुस्कुरा दो। आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, ले भी लो बाहों में। रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया,
बोलो ना, बोलो ना। वाह 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 थैंक यू। वाह वाह, बहुत ही कमाल। Thank you ये तो so सब much. आपको याद थे। हाँ कुछ देखिए- अपनी अपनी मर्जी का भी सुना दें, कोई अपने फेवरेट सिंगर की भी 2 लाइन सुना दें। अच्छा, जी, मैं क्या सुनाऊं? कौन है वो सिंगर जो आपका फेवरेट? मेरे तो बहुत सारे सबसे- फेवरेट, सबसे favorite। बहुत सारे फेवरेट। अभी अभी जिसका गाना गाने को दिल कर रहा है। चलिए मैं सुनाता हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह 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 वाह, केॾा कमाल जा सिंगर्स आहिनि इहे सभी। हर जनरेशन जा सिंगर आहिनि, असांजी जनरेशन जा, उनखां पहिरीं वारी जनरेशन, उन खां पहिरीं वारी जनरेशन, इहे सिंगर तॾहिं खां हली पिया अचनि। ऐं एॾा कमाल जा, पाकिस्तान जी जेका इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री इलाही रिच रही आहे। ऐं मां तव्हांखे 90s जो टाइम पीरियड असां कैसेट्स वठंदा हुआसीं, TDK जूं कैसेट्स, ऐं नवां नवां जॾहिं एल्बम ईंदा हुआ सिंगर्स जा। आपको याद होगा बिलाल भाई? बिल्कुल मुझे TDK याद है। की कैसेट्स हमने होती थी, बहुत 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 TDK, मैक्सल, हाँ, सोनी। उसमें हम लोग क्या करवाते थे, वो डब करवाते थे गाने। 5 रुपए का एक गाना डब होता था। आपके टाइम पीरियड में कितने का डब होता था? मुझे इनफैक्ट याद तो नहीं है, मुझे लगता है कि शायद 3 रुपए में पूरी कैसेट टू कैसेट करवाते थे। अच्छा और गाने हमने कभी ऐसे पसंद करके डब नहीं करवाए। अच्छा, हम क्या करते थे, जो फेवरेट सिंगर्स होते थे ना, उनके गाने इस तरह से, अक्सर मैं नाज़िया हसन के सॉन्ग्स जो हैं वो करवाती थी। हाँ, वाह वाह वाह, नाज़िया हसन के लिए भी कुछ सुना दें आज, 2 लाइंस, क्या सुना दूं? कुछ भी नाज़िया हसन का। उसके पूरे बोल शायद याद नहीं। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। आगे का अगर जरा सा मुझे एक लाइन आप याद दिला दें। मेरी इल्तिजा है, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, मिलकर जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वाह 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 वाह, बहुत ही कमाल। Thank और you. ये मेरी तरफ से, बिलाल भाई की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से, धरती टेलीविजन की तरफ से, हमारे जो भी लेजेंड सिंगर्स हैं उनके लिए ट्रिब्यूट था छोटा सा। ऐसे ना बिलाल भाई, बिल्कुल ऐसे, उनको याद करते रहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जितने कितना हमने सीखा है। वो लोग हैं जो कभी भूले नहीं गए, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली। जिंदा रहेंगे ये लोग। अभी आपने मुझे बताया, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोग ये समझते हैं कि टीवी का हर रियलिटी शो, क्योंकि हमने तो बहुत सारा रियलिटी शो किया है, जी 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 जी, तो हमको मालूम है कि सारा स्क्रिप्टेड होता है, चाहे वो कहीं भी हो, यहाँ पर हो, बाहर हो, इंडिया में हो। जी जी जी, हमने तो हर जगह किया है, हमको पता है सब स्क्रिप्टेड। लेकिन बिलीव करें यहाँ कौन सा गाना गाना था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि हमें भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, इरफान सर को भी नहीं पता नहीं था नहीं बिल्कुल नहीं कि पता हम था। क्या गाएंगे। मेरे शो की यही चीज होती है, स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिल्कुल पर्चियां नहीं चलती, बस पर्चियां वो PTI वाले बैठे हैं सामने तो उनसे हमने चलवाई पर्चियां, तभी क्या हमने बात। ये सॉन्ग सुने। लाजू भाई कैसा लगा आपको? बिलाल भाई को तो काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा था, लेकिन आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ।
अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा जो है ना कामयाबी दे दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, हमारे पास इरफान भाई पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ रही हैं, हर फील्ड ऑफ लाइफ को आप ले लें, सियासी शख्सियात हों, म्यूज़िक में हों, आर्टिस्ट हों, हर फील्ड में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किससे आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? आइडियल कौन है? देखिए फील्ड में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब उसमें इंसान मुतासिर होता है। अगर मैं मियाँ वाली के हिसाब से देखूं तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। कराची जब हम छोटे थे तो मिलने आया तो उन्होंने, एक सहाफ़ी थे, बड़े बुर्दबार शख्स थे, और उन्होंने उसको ऐसे करके हाथ दिया, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उस वक्त उनकी अच्छी यही थी, वो बिल्कुल यंग थे। यकीन करें उनके अल्फाज ऐसे थे कि मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा, उसको ऐसे ही दबाते हुए ना, कसरे नाज में बहुत सारे लोग बैठे थे, और एक साफ़ी साहब को बिल्कुल ही कोने में लेके वो कर दिया कि उसको बुरा लगा कि भाई आप इस तरह क्यों। उसको कहा कि जब आप छोटे थे या माँ के पेट में थे, व्हेन यू आर इन लिक्विड फॉर्म आई एम इन यूनिफॉर्म, और आपको तमीज़ नहीं है किस तरह बात की जाती है। और वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि मैं कि ये हमारा जो आइन में या पाकिस्तान में मतलब इसका जो कानून है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। और शादी भी उनकी नहीं हुई, निकाह हुआ था। तो जब उनको सज़ा हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मैं मुजाहिद आदमी हूँ। अपनी वाइफ को बुलाया और उनको वहाँ पे उन्होंने उसको वो फारिग किया कि मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं दीन की उस पर निकल चुका हूँ, तुम मेरे लिए क्यों। लेकिन उस खातून ने भी उसके साथ, नहीं मैं भी आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं है, जब तक है हम, मतलब हमारी ठीक है शादी नहीं हुई लेकिन मैं आपके निकाह में हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप जैसे शख्स। तो एक उससे मैं मियाँ वाली की हैसियत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फिर फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक गाँव देहात से आके जो पे मतलब वहाँ पे एक मतलब खेती बाड़ी किया करते थे। मेरे वालिद भी सारे, उन्होंने कराची आके हमें तालीम दी। आज हम, मेरे एक सगे चचा के बेटे हेमकोलॉजिस्ट हैं जो मतलब पाकिस्तान के चंद गिनतियों में हैं कि जो ब्लड कैंसर के डॉक्टर हैं, उनमें वो एक वो हैं। इसी तरह एक और मेरे कज़न है, वो रीगल चमड़ा अस्पताल में 20 ग्रेड में है, स्किन में अच्छी अपनी फील्ड में। हमारी मतलब मेरी भांजी भतीजियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो मैं अपने बुजुर्गों से हम बहुत इंस्पायर हुए। एक तो उन्होंने हमें सादी ज़िंदगी दी, सिंपल, शोबाजी उन्होंने हमें नहीं सिखाई, और तालीम की तरफ राग़िब किया, लड़ाई झगड़ों से दूर किया। आज भी देखें मियाँ वाली में जितने कत्ल होते हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वहीं पे है, कत्ल करने का, दुश्मनियों का, आज भी चलती आ रही है। बाकी उसमें तो तकरीबन हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मियाँ वाली में उस दिन आया हुआ था कि आज मतलब नवंबर ख़त्म हो रहा था तो 200+ कत्ल हो चुके थे मियाँ वाली में, एक ही महीने में। नहीं नवंबर तक, एक साल में। अच्छा, एक साल में 200+ जो दुश्मनियों में यंग नौजवान, आज भी उस सिलसिला। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें उससे दूर किया। और ये किस तरह खत्म हो सकता है? वहाँ का ये माहौल किस तरह तब्दील हो सकता है? ये तब्दील वहाँ हो नहीं पा रहा। तालीम से हो सकता है, तालीम आ जाए, या तो अब मैं तो नहीं समझता कि इतना अर्सा चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जाके होगा, बहुत मुश्किल है। वहाँ यंगस्टर जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लोगों की कंप्रोमाइज़ करा देते हैं, सुलह करवा रहे हैं। और हम, मेरे और बहुत अच्छे दोस्त हैं मियाँ वाली के, हाजी शीका खान, वो माशाल्लाह हर वक्त मतलब इनकी कोशिश ही रहती है कि जो लोगों की पुरानी दुश्मनी है उनको मिल बिठाते हैं। अल्लाह ताला उनको बड़ा अजर देगा इसका। और बहुत ही अच्छे शख्स हैं, मियाँ वाली की शख्सियत है, मेहमान नवाज हैं, तो वो इसमें लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने बुजुर्गों से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, हम बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल तालीम से दूर थे और अपने बच्चों को उन्होंने इतनी तालीम दी। हाँ, तरबियत भी इम्पोर्टेंट थी ना उस टाइम में, बहुत खास ध्यान होता था। और ये है, बाकी पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान से हम बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एटमी ताकत बनाया। अच्छा, इसके बाद मैं कहूँगा कि मैं तौर पे हमारे जो ISI के जवान हैं, जिनकी वजह से मैं कहता हूँ उनके हमें हाथ चूमने चाहिए। हमारा मुल्क बचा हुआ है तो हमारी ISI की वजह से बचा हुआ है, चाहे उसके लिए कोई बुरा कहे या जो कहे। मैं अपनी ज़ाती हिसाब से उनको, मैं बहुत सारों को मिला हुआ हूँ, यकीन करें वो उनका रहना भी बिल्कुल सिंपल सा है। जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो चुके हैं,
जो असल मुल्क के खिदमत गुजार थे ना, वो उनके पास इतना दौलतमंद वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए दुआएं इतनी ली हुई हैं, इतना वो किया हुआ है कि मैं ज़ाती तौर पे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से आप रह रहे हैं? सिंध में कितने टाइम से रह रहे हैं? सिंध में तकरीबन मैं 74 की मेरी वो है, मियांवाली में मेरी पैदाइश हुई थी, फिर 77 में हम कराची आ गए, तो लेकिन आना जाना लगा रहता है। अब जो हमारी वहाँ पे ज़मीनें हैं वो मैं ही जाता हूँ वहाँ पे देखने, बाकी कज़न्स हमारे जाते नहीं हैं। बाकी यहाँ पे रहते वो कह रहे यार हम नहीं, बिजनेस वगैरह यहीं पे? सब तकरीबन बिजनेस यहीं पे मेरा कराची अच्छा में। अच्छा अच्छा, ब्रेक का टाइम हुआ है, इस बात को कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन। सफाना नो ब्रेक, स्टे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भलीकार चंदा से सबने घर बात खे ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कचहरियूं असांजी हली रहियूं आहिनि। इरफान साहब से पूछूंगी क्या हालात हैं मुल्क के, क्या कहेंगे? ना बिजली है, ना पानी है, ना देखिए, गैस मैं है। तो यही कहूँगा, पहले थोड़ी मैं आप इससे पहले जो ब्रेक से पहले सवाल किया था, जी, 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 मैं जी। किस से इंस्पायर हुआ हूँ, जी जी तो मेरा कोई ऐसा सियासी हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, जी जी लेकिन इमरान खान जब आए सियासत में, एक तो मियांवाली के थे, न्याजी थे, तो हमें जुड़ना हमारे लिए मजबूरी बन गया कि उनका साथ देना चाहिए। लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो शख्स बिल्कुल उसने अपनी जो लाइफ थी ना, जो कहते हैं कि प्ले बॉय था, उसने सब कुछ पाकिस्तान की खातिर, अपनी बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ किया। आज भी देखें, वो शख्स पाकिस्तान के लिए गोलियां लगी हुई हैं, उसको यहूदी भी कहा गया, तालिबान खान भी कहा गया, यानी कि एक तरफ यहूदी एक तरफ तालिबान खान। समझ नहीं आती कि किस तरफ, एक तरफ कहते हैं कि ये जिद करता है और अपनी बात पे अटल हो जाता है, एक तरफ कहते हैं नहीं जी यू टर्न ले लेता है। यानी कि ये लोगों को कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है कि उस क्या अपनी सियासत चला रहा है, किस तरह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की खातिर, कल भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। सैलाब ज़दगान को देख लें, गैस ख़त्म होती जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, बाहर दुनिया में कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, तालीम का निज़ाम धर्म भरम है, अस्पतालों का निज़ाम धर्म भरम है, इसी तरह पोर्ट पे सैकड़ों कंटेनर्स। कोई बात ना करें सर, ना करें हम कोई बिलाल बात। भाई को गुस्सा आ गया, अच्छा, क्या गुस्सा होगा? ना करें, नहीं। गुस्सा ना करें, ये मतलब ये चीजें हो रही हैं। सर सुने ना सर, मेरी भी तो सुन ले। सुना दे, चले आप सुनाएं। आप सुने ना, ये टॉक शो बना दिया है हमने। अच्छा वो जो एक दूसरे को इंटरप्ट कर देते हैं, वो मैंने किया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी, साउंड दो भाई। मेरे देश की यारो ये एक अजब कहानी है, जो मेरे गीतों से लोगों को बतानी है। ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे पानी है। मेरे देश की यारो ये एक अजब कहानी है। ये यहाँ की सड़कें हैं टूटी फूटी, जिस पर हम चलते हैं। ट्रैफिक के धुएं में हम बढ़ते और पलते हैं। फिर इस सिगरेट पर क्यों पाबंदी लगानी है? मेरे देश की यारो ये एक अजब कहानी है। ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे पानी है। ये तो आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया यार। सर मैंने इसलिए आपको रोक दिया था, आई एम रियली सॉरी। चुप आप क्यों तो हो गए? बोलो। मैं तो कह रही थी अभी गाते रहे आप, अभी तो बहुत मसाइल रह गए। बहुत मसाइल है जी, बहुत मसाइल है। वो तो सब रिश्वत रह का गए। सितम ये है, हर एक पे फंदा है, शुरफा के गिरेबा पर इन सब का शिकंजा है। हमें मिलकर अब यारो ये रस्म मिटानी है। मेरे देश की यारो ये एक अजब कहानी है। तो ये बात की हकीकत है कि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे मुल्क में, आज से कुछ अर्सा पहले, अगर आप 2013 से पहले चले जाएं, आपने भी देखा होगा कि हमें पता ही नहीं होता था कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन जीत रहा है और वो क्या कर रहा है। ये इमरान खान ने ही शऊर दिया। आज मैं अगर इस चैनल पे बैठा हूँ तो इमरान खान ने हमें विजन दिया कि बात करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपने मुल्क के लिए बात करो, अपने हक के लिए बात करो, इंसाफ के लिए बात करो। हम यह बातें उसको देखते हुए हम लीडर बने। इमरान खान ने बहुत लीडर बनाए
और उसने कहा कि भाई आगे मुझे अपना लगता है आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, बहुत मैं ज्यादा बहुत inspired ज्यादा इंस्पायर हूँ कि उस शख्स के वहाँ मतलब कोई करप्शन नहीं है, कहा जाता है कि बहुत करप्शन की है। उन्होंने अपने करीबी साथियों को हटाया। 2013 के इलेक्शन में 18 अपने पीटीआई के एमपीएस जो केपीके में थे, जिन पे करप्शन का इल्जाम लगा, उनको उसने पार्टी से निकाल दिया। कोई नहीं करता। सर कल एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, जी जी जी। उसमें किसी का बयान था, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि इमरान खान ने जो घड़ी का किया है ना, ये सिर्फ घड़ी के साथ नहीं, दीन के साथ भी मजाक किया। मैंने कहा जहां तक रगड़ सकते हो रगड़ लो यार। नहीं, वो बिल्कुल एक कार्टून भी वायरल हो रहा है कि एक बंदे उसके साथ जा रहा है, वर्दी वाले के साथ, एक कि वो कह रहा है वो देखो वो घड़ी चोर और वो घड़ी। वो बच्चा जो है या वो जो शख्स है वो कह रहा है कि ये मसाइल पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उसके मुंह पे हाथ रख रहा है कि आपने इन पे ना बोले, उसको कहें। यकीन करें सैकड़ों कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हुए हैं जिनके लिए एलसीज नहीं खोल रहे। नहीं नहीं ये और तो उस है पे कितनी हमारे मुल्क plenties- को, ये बात आपकी मैं भी सेकंड करूंगी। हमारे मुल्क को जिसने जितना खाना था ना वो खा चुका है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने Still- वो कर्ज चुकाए, still वो खा- वाजिब भी नहीं थे। अभी भी खा रहे हैं। अभी Still, भी। ये हम जो अभी भी ये तो खा रहे हैं। देखें, ये जो रजीम चेंज हुई है, इन्होंने क्या किया, अपने तमाम लोगों के केसेस खत्म किए। कल वो शहबाज शरीफ का जो बेटा आया जिसके ऊपर, लेकिन हम सबको उनके लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जो भी देखिए, करप्ट हम ये लोग पाकिस्तान- देखते हैं, हम यंगस्टर्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी करप्शन करता है उसके अगेंस्ट हम बोलें, हम बात करें, हम सवाल उठाएं, क्योंकि ये हमारा राइट है। और वोट हम उनको दें आप बोले जिनको आप हम बात इंस्पायर करते हैं। करें, आप बोले आप बात करें, आप सवाल उठाएं, हाँ। कल नामालूम अफराद आपको मिल जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मुल्क की अब खातिर- माहौल थोड़ा बेहतर हो रहा हाँ, है। अब ब्रदर कुछ और चीजें- सुना दे, कोई सॉन्ग सुना दे। हमारी बातें जो बहुत भारी हो गई हैं, अब बर्दाश्त से बाहर आ गई हैं, नहीं, मेरे मुझे- गले तक आ मुझे- गई हैं। मुझे गाना गाने का दिल नहीं कर रहा है ऑनेस्टली। इतनी अच्छी बात हो रही है हाँ कि क्या यहाँ पर बोले, किसको बोले आप, सही बात है, मतलब आप कहाँ सिक्योर है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। लाजो भाई की फरमाइशें भी तो रखनी है ना हमने। एक गाना मेहदी हसन साहब का मैं गा रहा हूँ। वाह वाह वाह। आज तू खैर सही, प्यार से बैर सही। आज तू खैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। हो सारी दुनिया में फकत तुझसे मोहब्बत की है। तू किसी और की हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। नाम तेरा ही मेरे नाम के साथ आएगा। तू किसी और की कहलाए ये मुमकिन ही नहीं। प्यार की आग में, प्यार की आग में संग दिल में जला हूँ जितना। तुझको उतना ना जलाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। ये किसको डेडिकेट किया ये आपने? सब बता दूं, भाभी के लिए किया? सब बता दूं। भाभी के लिए क्या, बता देना। हाँ, ऑन स्क्रीन तो यही कह देते हैं। चलिए ठीक है। बहुत ही जबरदस्त। नहीं वो बहुत- तो अपनी बनी हुई है ना। अच्छा, जो बनी हुई है उसको नहीं डेडिकेट करते? नहीं उसको देखिए, उसको उसको तो ज्यादा अपना ना dedication बनाया करनी तो चाहिए। मेरा नाम नहीं, वो तो उसके लिए कहते हैं जो अपना नहीं होता। अच्छा, गाने लेकिन को फिर भी- समझे, फील को समझे, नहीं पोइट्री नहीं, हम ऐसे सॉन्ग तो जज्बात डेडिकेट को कर सकते समझे, हैं। दिल के हालात को समझे। अच्छा, आप पोइट है ना, इसलिए आप वो कर लेते हैं शायरी कर लेते हैं बातों में, गुफ्तगू में।
ऐसा है ना? मैसेज पहुंचा देता हूँ। सही। अच्छा इरफान भाई, आपसे भी पूछूंगी, आपकी जो मिसेस हैं, भाभी जो हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? कैसी जिंदगी है? आप बाहर के काम करते हैं, वो किस तरह से होती हैं? तंग करती हैं, नहीं करती हैं? घर के कामों के हवाले से वैसे ही। देखिए, हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी वो सगे चचा की बेटी हैं। अच्छा। हाँ, और फैमिली की शादी है, और कोई ऐसा है नहीं मतलब कम बोलती हैं, कम गो हैं, और अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग के लिए नहीं तंग करती हैं आपको? करती हैं, मतलब वो तो औरतों का तो आपको पता हमको पता है उनका। लेकिन बेटा मेरा बड़ा हो गया है माशाल्लाह, अब उन्हीं को मैं उनको कहता हूँ वो चलो। लेकिन वो थोड़ा बहुत जो होता है टाइम, जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ तो टाइम बहुत कम हो जाता है, फिर कारोबार को देना पड़ता है टाइम। अभी रिसेंटली मैंने एक अपना नया काम शुरू किया, फ्रोजन फूड का, फ्रोजन पराठे और ये जो है, अच्छा 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 वहाँ जाना पड़ जाता है। अच्छा 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 तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। 97 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, बस तालीम मुकम्मल की तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं, मैंने कर दो। हाँ। तो पूछा मुझसे कि कैसा, मैंने कहा नहीं ऐसा कोई है ही नहीं, कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी फैमिली में या हमारी बरादरी में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ही, यानी कि यूं समझें कि अगले को गोली मार देंगे वो। बिलाल भाई को याद आ गया कुछ? ये कुछ याद कुछ याद आ गया बिलाल नहीं, भाई? कुछ नहीं, मैं तो एक सैड सा म्यूजिक दे रहा था। तो ऐसा है वो। तो बाकी तमाम ऐसी हैं, शादी हमारी फैमिली की होती है आपस में, और अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा, सिंध में कितने टाइम से, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि यहाँ पे काफी टाइम से आप रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं पूछूंगी यहाँ पे कैसा तजर्बा गुजर रहा है, कल्चर सिंध का जो है उसको किस तरह देखते हैं आप? क्या रिवायतें, चीजें जो आपको पसंद है? देखिए, सिंध का कल्चर जो मतलब इंटीरियर का कल्चर और हमारे मियाँ वाली कल्चर काफ़ी मिलता है। लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक मिलती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो सराइकी बोलते हैं, सिंध में रहने वाले, तो वो उनसे अच्छी दोस्ती है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, साथ तालीम भी की है, उठना बैठना भी है उनके साथ। तो हमें तो बड़ी अच्छा लगता है, उन शादियों में जाते हैं, दिन की शादियां होती हैं, या फिर जो बहुत सारे रस्में ऐसी हैं कि हम, जैसे वलीमा ख़त्म हो रहा होता है तो सिंध के लोग भी गेट पे बैठ जाते हैं ब्रीफ केस पकड़ के, हमारे वाले भी बैठ जाते हैं कि कुछ दे के जाओ आप। अच्छा। नहीं, तो हमारे पास तो ऐसा नहीं होता। नहीं, जैसे शादी होती है वो जो हमारे जैसे यहाँ तो शादी होती है तो लिफाफे दे दिए ना। हाँ हाँ। हमारा तो लिखने का होता है। और अच्छा। सिंध में भी यही है, लिखने का है। अच्छा। और लिखते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड होता है भाई। मुझे नहीं है। हाँ, मतलब लिखवाओ, क्या दे लिखवाओ रहे हो? क्या दे रहे हो। अरे बाप रे। जी, अच्छा, तो ये चीजें हैं। बाकी काफी चीजें मैं फूड का बताएं, क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? कराची का फूड जो खाता है ना, वो बाहर कहीं पे, मैं इतना घूमी हूँ, इतना ट्रेवल करती हूँ, कहीं पे भी खाना नहीं अच्छा लगता कराची का खाना खाने के बाद। देखिए, कराची का खाना चटपटे खाने हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। बाकी घर के पके हुए खाने मैं ज़्यादा खाता हूँ। इस मामले में मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती है, पूरे अपने ख़ानदान में वो फेमस है। Great. मेरी छोटी बेटी को बहुत शौक है, बड़ी बेटी को बिल्कुल शौक नहीं है, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें आजकल तो यूट्यूब में देख के हमें खिला रही होती है मेरी बेटी। जबरदस्त। तो और वो डॉक्टर बन रही है, पहला साल उसका क्लियर हो चुका है। वो भी यहीं पे रहती हैं? यहीं पे साथ पढ़ती ही हैं? रहती है, हाँ। तो साल उसने गुजारा है रो रो के, पता नहीं फेल हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी। अब उसका रिजल्ट पहले साल का आ गया, माशाल्लाह पास हो गई हैं। जबरदस्त। हाँ, तो बस यही दिन यही है। अच्छा, गुजरते बिलाल जा भाई रहे से हैं। भी पूछूंगी। बिलाल भाई, आप बताएं, भाभी को शॉपिंग वॉपिंग करवाते हैं, नहीं करवाते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉन्ग सुनती है कभी फरमाइश करके कि आज मेरे लिए ये गाना सुना दो? हाँ हाँ बिल्कुल सुनती है भाई। कौन सा गाना सुनती हैं? जो भी उनके माइंड में आ जाए। और मैं एक बात बताऊं कि वो खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। वाकई? जबरदस्त। लेकिन जस्ट घर की हद तक, मेरे रूम की हद तक। अच्छा, बाहर नहीं गाती? मगर इतना सुरीला और इतना अच्छा, मतलब आप उनका वॉइस सुने तो आपको ये लगेगा कि ये प्लेबैक वॉइस है। वाओ। तो आप क्यों नहीं उनको मोटिवेट करते बाहर आके गए? एक्चुअली हमारे खानदान में ये है नहीं कि घर की औरतें बाहर स्टेज पे या इस तरह गाना गाएं। लेकिन वो मूवीज या इस तरह के सॉन्ग्स जो नहीं, तो नहीं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होते हैं नहीं वो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ का माहौल ही नहीं है अच्छा, फैमिली का इस तरह नहीं फैमिली है। का। हाँ बिल्कुल पसंद, मतलब
माहौल देखिए, माहौल बनने से बन जाता है, लेकिन मुझे खुद भी पसंद नहीं है कि मैं मेरी वाइफ को बोलूं कि तुम स्टूडियो में जाओ और तुम गाना गाओ और तुम रिकॉर्ड करो और तुम पैसा लाओ। नहीं, नहीं पैसा लाने के लिए नहीं, लेकिन उनको एक ऑब्वियसली फिर एक चीज होती है, क्वालिटी है ना, तो आता है ना। इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, आप उनके लिए कुछ सुना दें, भाभी के लिए कुछ सुना दें, कोई जबरदस्त सॉन्ग सोचें, उनको स्पेशली डेडिकेट करें। ऐसा कौन सा गाना है? ऐसा कोई गाना, अच्छा, जरूरी वो- नहीं है कि वो नहीं, मैच ही वो- करे सिचुएशन वो पे। फिर अलाउड नहीं होगा ना यहाँ पे, वो इंडियन गानों में फिर आ जाएगा। ओ, पाकिस्तानी कोई गा लें। पाकिस्तानी कोई ऐसा गाना मेरे माइंड में है नहीं। चले हमारे व्यूवर्स को डेडिकेट करके, भाभी के लिए नहीं गा रहे, भाभी देख रही है ना आप, नहीं, नहीं गा रहे आप, कोई ऐसा गाना होता तो मैं जरूर गा देता। हमारे व्यूवर्स के लिए गा दें कुछ भी। अच्छा, मैं वैसे एक कोई नॉर्मल सा गाना सुना देता हूँ। जी, तो क्या गाऊं मैं? वो गा दे यार, वो एक बार मुस्कुरा दो, मुन्नी, कौन सी, मुन्नी बेगम का है शायद। एक बार मुस्कुरा दो। जी, मुन्नी बेगम का है वो। मुझे इनफैक्ट उसके बोल बिल्कुल याद नहीं है सर, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता। अच्छा। बल्कि मैं एक आसिफ अली साहब की गज़ल है, उसका एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाता हूं। दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज, कभी चौंक उठता हूँ कहीं तूने पुकारा ही न हो। शाम वादा था ढल गया साया, आने वाला मगर नहीं आया। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराबे आंगन में सजा रखो। परशे दिल जायू ही तासुबह बिछा रखो। है रात अंधेरी तो चौखट पे दिया रखो। शायद के वो आ जाए, शायद के वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। गुलदस्ते बना रखो, गुलदस्ते बना रखो। आगे कंटिन्यू करूं कि टाइम शॉर्ट है? करें करें करें। अब आया तो जाने क्या वो वजह बताएगा। दूरी में दुख जो झेले एक एक वो सुनाएगा। खुद आप भी रोएगा, खुद आप भी रोएगा, मुझको भी रुलाएगा। है आस न जाने क्यों इस रात वो आएगा। आकर न पलट जाए, आकर न पलट जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। गुलदस्ते बना रखो, गुलदस्ते बना रखो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। क्या मैसेज देंगे इरफान साहब हमारे व्यू? मैसेज तो मैं आवाम को यही दूंगा कि अपने मुल्क के लिए सोचें। एक शख्स हमें ऐसा मिला है सदियों के बाद कि जिस शख्स का सब कुछ पाकिस्तान में है, अगर वो कंटेनर से गिरता है तो भी पाकिस्तान में इलाज करवाता है, गोलियां लगती हैं तो भी पाकिस्तान में इलाज करवाता है, और ये सब होने के बाद फिर अवाम में निकल पड़ता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की बका के लिए। तो हमें शऊर उस शख्स ने दिया है। अपने मुल्क का सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है, उनके मुस्तकबिल का सोचना है, और कोशिश करें पूरा पाकिस्तान जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है, इसी वजह से खड़ा है, उसका हिस्सा बने। और मैं अपने जो इदारों को और उनको भी ये मैसेज दूंगा कि अवाम की उमंगों का ख्याल रखा जाए। जो अवाम चाहते हैं
पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएं। जबरदस्त मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप हमारे साथ थे। बिलाल भाई, 2-3 अल्फाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? टाइम कम है। मैं छोटा था तो मैं एक ऐड आती थी पीटीवी पे, जी। पान छा लिया बहुत खा लिया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को बहुत खा लिया यार, बस कर जाओ, बस कर जाओ, वाकई सही बात। खुदा के वास्ते बस कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मशकूर आप दोनों हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐं नाज़रीन, इते प्रोग्राम इख्तिताम ते पहुतो है, जो वक्त मूंखे वणंदो ई न आहे। मां चवंदी आहियां ईअं ई तव्हां सां कचहरियूं थींदियूं रहनि, महिमान जेके अचनि था उन्हनि खे ॿुधंदा रहूं, कुझु न कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे हमेशह। ऐं उमेद कयां थी प्रोग्राम तव्हांखे वणियो हूंदो, सुठो लॻो हूंदो। फीडबैक ज़रूरु पंहिंजी ॾिजो। असांजो फेसबुक पेज आहे धरती जो सुब, उन ते तव्हां ॾेई सघो था, मुंहिंजे पेज ते ॾेई सघो था। जेका फीडबैक तव्हांखे ॾियणी आहे, क्रिटिसाइज़ करणु चाहियो, एप्रिशिएट करणु चाहियो, तव्हां करे सघो था। छो त प्रोग्राम तव्हांजो आहे, असां खां वधीक तव्हांजो आहे। त सुभाणे इंशाल्लाह असांजी मुलाक़ात थींदी। नाज़रीन, मूंखे, मुंहिंजी सथ खे, सॼी टीम खे हिते इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाहे।